Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या बताना है, एडिटिव इन्वर्स बताना है। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये माइंड में लेके आते हैं। सपोज़ करें हमारे पास हमने ना 9th क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट किया था चैप्टर 1 में। अगर आप लोगों के माइंड में वो नहीं है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप एक दफ़ा वो प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता था, एडिटिव जो आइडेंटिटी है ना, इसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब कि आपके पास एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो होती थी 0। तो एक नंबर है, सपोज करें 2, इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है, हमारे पास आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। मतलब कि 2 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आंसर आए, तो वो डेफिनेटली -2 है। तो जो भी नंबर होगा उसका अगर साइन चेंज कर देंगे तो वो एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स बन जाएंगे। तो यही काम यहाँ पे करना है हमने बेसिकली इनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 3 + 2 होता है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इन दोनों के साइन बदल देंगे और वो आपके पास -0 होगा। सेम 4 - 3 होता, तो हम क्या करेंगे, इनका साइन जब बदलेंगे वो आपके पास आएगा -4 हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। सेम -5 +7 आयोटा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एडिटिव इन्वर्स का। नेक्स्ट हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये क्या होता था भला, इसमें हम क्या करते थे, 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि जो हमारा आंसर है मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 होती थी। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास 1/2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। मतलब कि जो भी हमारे पास नंबर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आपके पास 1/3, जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल। अगर 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 आ जाएगा। एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो ये सेम हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसी लाइंस पे है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया कि ये जी के इक्वल है। अगर ये जी के इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/z होगा, 1/z, 1 एज इट इज़, जी की जगह पे जी की वैल्यू। और यहाँ से एक नया इशू बनेगा, वो क्या बनेगा कि आयोटा डिवीजन में आ गया। जब भी आयोटा डिवीजन में आता है तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे, सेम नंबर थे लेकिन साइन चेंज करते थे। इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते थे रैशनलाइज का। तो ये हमारे पास ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, और ये आपके पास 16, ये आपके पास 25 आयोटा स्क्वायर। तो यही आपके पास नेक्स्ट सिनेरियो बन जाएगा। ये आपके पास आ गया 4 - 5 आयोटा, नीचे आपके पास, अब यहाँ पर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया 41। यहाँ पर दोनों के नीचे आपने इसको सेपरेट करना है और ये हमारे पास आंसर आया हमारा 1/z, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था किस वाले क्वेश्चन का, हमारे गिवन क्वेश्चन का, जो था 4 + 5 आयोटा। सेम नेक्स्ट वाला पार्ट है 6 + 2 आयोटा है, 6 + 2 आयोटा। तो इसको लेट करेंगे जी के इक्वल, जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, जो कि हमारे पास होता है 1/z। इसको जी इन्वर्स कह लें, एक ही बात है। तो 1/z ये आएगा, इसको आयोटा डिवीजन में आ गया। जब भी आयोटा डिवीजन में आएगा तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे वाले से सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होके a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 6 - 2 आयोटा, 36 - 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, मतलब कि ये है ना आपके पास 2 आयोटा है, इसका स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा। ये 4 आ गया, ये आयोटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये काम कर रहे होते हैं,
तो ये वैल्यू रिप्लेस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 40 आ गया। दोनों के नीचे हम 6 के नीचे सेपरेट कर देंगे, 2 के नीचे सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 के नीचे 40 सेपरेट, माइनस 2 के नीचे 40 सेपरेट, ये आयोटा साथ में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होके 3/20 माइनस का 1/20 आयोटा आ जाए। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 7 माइनस 3 आयोटा। सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रेसिप्रोकल आ गया, डोमेन में आ गया, डोमेन में आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ये हर दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही बना करेगा। ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ गया, 58 आ गया, दोनों के नीचे इसको सेपरेट कर दें। सेम नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। जी का नाम देंगे, पहले सपोज करेंगे, फिर 1/z आपके पास ये आ जाएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ये याद रखना है, रैशनलाइज का जो मेन पर्पस होगा वो नीचे आयोटा ख़त्म करना है, और नीचे आयोटा तब भी ख़त्म होगा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ गया, नीचे वाला जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होके 5 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1। ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बना देगा प्लस का 16। इसको ऐड कर लेंगे, 16 और 5 आपके पास 21 आ जाएगा, और वो यहाँ पर दोनों के नीचे हम सेपरेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। सेम सिनेरियो पे बच्चे हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, हमें z1 दे दिया, ये z1 दे दिया, z2 दे दिया और z3 दे दिया। हमें 3 जी की वैल्यू दे दी, z1, z2, z3, और वो कहता है वेरीफाई करें z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1। तो ये लेफ्ट साइड हमारे पास ये वाली है ना, इक्वल से पहले जो होती है वो लेफ्ट साइड है, z1 प्लस z2। तो ये z1 की वैल्यू आ गई, ये z2 की वैल्यू आ गई। चूँकि ऐड हो रहे हैं तो रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में ऐड होके 2 आयोटा। राइट साइड आपके पास क्या थी, z2 प्लस z1, तो आपके पास z2 प्लस z1 इज इक्वल टू ये z1, z2 आ गया, ये z1 आ गया, तो रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी में ऐड हो गया आपके पास। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी क्या है, मतलब कि ये जो रिज़ल्ट था ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब भी आपको वेरीफाई का वर्ड यूज़ करेगा तो एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, वेरीफाई का मतलब होता है कि वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर वो आपसे कहता है कि इसको प्रूव करें या इसको शो करवाएं कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब है वो इक्वल आएगी, वो हर केस में इक्वल आएगी। लेकिन वेरीफाई के केस में 50-50 चांसेस होते हैं, वो इक्वल आ भी सकती हैं दोनों साइड्स और नहीं भी आ सकती। नेक्स्ट हमारे पास है z1, z2, z1, मतलब कि ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। जिनके दरमियान कोई साइन नहीं होता तो हम उसको कंसीडर करते थे कि वो उनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये लेफ्ट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। z1, z2, पहले z1 की वैल्यू फिर z2 की वैल्यू, पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s 2, 2 3 माइनस 6 आयोटा, 5 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होके 5 आयोटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर, 2 ऐसे ही ये और ये दोनों सोल्व होंगे, माइनस 6 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 15 और 2 17 हो गया, और ये आयोटा एज इट इज। सेम सिनेरियो पे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे z2 पहले आएगा, z1 बाद में आएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होके सेम -3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आयोटा और माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -1 प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, आपके पास क्या बन गया, माइनस का आयोटा। तो ये आपके पास सोल्व होके एक रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे जो इसकी लेफ़्ट साइड थी और जो इसकी राइट साइड है वो सेम है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है
जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट्स में है प्लस Z3 है, किसके इक्वल है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 Z3। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में की हुई हैं, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह ये सारी की थी। तो ये एक आपके पास प्रॉपर्टीज़ ही हैं। हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड ले ली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट्स है, तो हमने सेम सिनेरियो यूज़ करना है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ गई, ये सेकंड आपके पास आ गया प्लस Z3 आ गया, तो ये 2 और 1 ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में ऐड होंगे, ये साथ में कैरी हो जाएंगे। तो जो ऐड करके हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 3 प्लस 2 आयोटा, और ये आपके पास आगे फिर से इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हमारी लेफ्ट साइड। सेम इसी लाइंस पे इसकी राइट साइड है, राइट साइड हमारे पास है Z1 एज इट इज़ है, वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट आ गई, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू प्लस Z3 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बोर्ड मैथ्स यूज़ करते हैं ना, बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले B होता था, और B का मतलब ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो भी आंसर आएगा उसको रिमाइंडर के साथ सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे एडिशन का काम था, नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे 2 की बजाय 3 नंबर्स हैं, Z1 Z2 ब्रैकेट में है और देन Z3 है, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास वही है, Z1 Z2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -6 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे आपके पास आ जाएगा। ये एज इट इज़ है, इसकी जगह पर -1, ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 17 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा, 17 इधर मल्टीप्लाई होगा, 34 आ जाएगा, 17 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 17 आयोटा ही आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस का 17 और माइनस का 2 प्लस का 15 आयोटा आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा, ये आपके पास आ गया। सेम इसी लाइंस पे था इसकी राइट साइड में देखें तो Z1 एज इट इज़ है, लेकिन ब्रैकेट में Z2 और Z3 है, तो हम पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही है जो हमने प्रीवियस किया हुआ है, 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आयोटा वालों को सोल्व कर लेंगे, ये प्लस का आयोटा माइनस का 6 आयोटा, आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 5 आयोटा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आएगा दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड फिर से इक्वल आएगी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट थोड़ा सा मतलब कि टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने वाला है। Z1 हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो प्रूव करना है वो Z1 प्लस माइनस Z1 है, तो हम पहले -Z1 फाइंड कर लेते हैं। माइनस का मतलब है माइनस वैसे आ गया, Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू आ गई। और हमें पता है जब भी माइनस के बाद 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती थी हम ब्रैकेट्स लगाते थे, क्यों, क्योंकि माइनस के अंदर जाके क्या करना होता है, दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये आपके पास -2 माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा, तो ये Z1 आ गया, ये -Z1 आ गया। तो हम लेफ्ट साइड हमारे पास है Z1 प्लस -Z1, तो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू प्लस आ गया -Z1। तो आप ये प्लस अंदर जाके सेम साइन रहेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा भी आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पे बनेगा -Z1 प्लस, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हमारे पास है माइनस का Z1 प्लस Z1, -Z1 की वैल्यू आ गई प्लस Z1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये एक्चुअली वही है जो भी हमने एडिटिव इन्वर्स की बात की है। हमने कहा था कि अगर 2 है उसमें -2 ऐड करेंगे, इसका माइनस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो ये यहाँ पे उसको वेरीफाई करवाया हुआ है। ये था आपके पास क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट, एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन।